आज का बाइबल का वचन आमोस का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 1-4 से 7। दूसरा वचन सन पौलुस का तिमुथी का नाम पहला पत्र अध्याय 6 वचन 11 से 16। और आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 16 वचन 19 से 31। आमोस का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 1-4 से 7। सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन लोगों को जो सियोन में भोग विलास का जीवन बिताते हैं। धिक्कार उन्हें जो समारिया के पर्वत पर अपने को सुरक्षित समझते हैं। वे हाथी दांत के पलंगों पर सोते और आराम कुर्सियों पर पैर फैलाए पड़े रहते हैं। वे कुंड के मेमने और गौशाला के बछड़े चट कर जाते हैं। वे सारंगी की ध्वनि पर ऊंचे स्वर से गाते और दाऊद की तरह नए वाद्यों का आविष्कार करते हैं। वे प्याले पर प्याला मदिरा पीते और उत्तम सुगंधित तेल से अपने शरीर का विलेपन करते हैं। किंतु उन्हें यूसुफ के विनाश की चिंता नहीं है, इसलिए उन्हें सबसे पहले निर्वासित किया जाएगा और उनके भोग विलास का अंत हो जाएगा। दूसरा वचन सन पौलुस का तिमुथी के नाम पहला पत्र अध्याय 6 वचन 11 से 16। ईश्वर के सेवक होने के नाते तुम धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। ईश्वर के सामने जो सबको जीवन प्रदान करता है और यीशु मसीह के सामने जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया है, मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथा समय परम धन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगमय ज्योति में निवास करता है, जिसे न तो किसी मनुष्य ने कभी देखा है और न कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 16 वचन 19 से 31। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा था। वह अमीर की मेज की घुटन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणा सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहाँ से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, है पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे भी यंत्रणा के स्थान में आ जाए। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनके सुने। अमीर ने कहा, है पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वह पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से भी कोई जी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।